हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर इशू ऑफ शेयर, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आजकल। आज जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर में से लिया है। अच्छा, आपको एक और चीज़ बता दें, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हमने उसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी है। प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ चेक कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कैश फ्लो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इशू ऑफ शेयर है तो इशू ऑफ शेयर्स के मिल जाएंगे। हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे प्लेलिस्ट बना देंगे। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, काफ़ी अच्छे क्वेश्चनों में से है ये वाला। इसमें भी आपको आज बता देता हूँ ज़्यादातर मिस्टेक होने के चांसेज हैं स्टूडेंट से। कैसे करते हैं ज़रा देखते जाना इस क्वेश्चन को। लास्ट मूवमेंट आ रहा है, आप याद रख लो। इस टाइम आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करने चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। चैप्टर पूरा देखो, हर चैप्टर के सारे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब चैप्टर का बेसिक एक बार देख लो, मान लो आप थोड़ा स्किप कर गए हो तो उसके बाद जो है उसके जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको करो। हमने टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर चैप्टर के, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पर टीएस ग्रेवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख दो। जिस भी चैप्टर के चाहिए आपको, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। उन क्वेश्चन को जरूर करके जाओ क्योंकि उन्हीं से रिलेटेड पॉइंट आने हैं। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं जो 2024 सीबीएसई सैंपल पेपर में आया है। लिखा हुआ है, द डायरेक्टर ऑफ रॉकस्टार लिमिटेड invited application for 2 lakh share of ₹10 each issued at a premium of 20%। याद रख लो, जो प्रोरेटा का क्वेश्चन आएगा उसमें प्रीमियम जरूर आएगा और प्रोरेटा वहीं पर अप्लाई होना है जहां पर ओवर सब्सक्रिप्शन हुई होगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट फेल हुई होगी, यानी कि अलॉटमेंट फेल हुई होगी। शेयर वॉज पेबल एज ₹5 ऑन एप्लीकेशन, 5 की तो एप्लीकेशन है, ₹4 ऑन अलॉटमेंट जिसमें प्रीमियम इंक्लूड है एंड बैलेंस ऑन कॉल। और एक और चीज बता दूं, इसमें तो मेंशन कर दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। लेट करो किसी क्वेश्चन में ना लिखा हो तो हमेशा अलॉटमेंट पर प्रीमियम होगा। पब्लिक अप्लाइड फॉर 3,20,000 शेयर, पब्लिक ने 3,20,000 शेयर अप्लाई कर दिए। आप याद रख लो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गई है। आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर वर रिजेक्टेड, 20,000 तो कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए एंड रिमेनिंग वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, और रिमेनिंग को प्रोरेटा बेस पे अलॉटमेंट हुई है। Simba and applicants of 15,000 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल बनी। इस पॉइंट पे जाना एप्लीकेंट्स पे। एप्लीकेंट्स का मतलब है कि सिम्बा ने कंपनी से कॉल किया 15,000 शेयर के लिए, उसको अलॉटेड नहीं हुए, अलॉटेड फाइंड आउट करने पड़ेंगे। हिज शेयर वर फॉरफिटेड एंड आउट ऑफ दी 6,000 शेयर वर रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 2 पर शेयर। ये भी अच्छा पॉइंट है। बच्चा क्या करता है कि 2 रुपीज है उसको रीइश्यू कर देगा। 2 रुपी तो डिस्काउंट बता रखा है, तो अल्टीमेट कितने में रीइश्यू हुआ? 8 रुपी में। जितनी फेस वैल्यू है डिस्काउंट अमाउंट माइनस कर दो, वो रीइश्यूड प्राइस हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। कैसे करते हैं देखो, हमने ये समरी बना लिया करो। पूरा क्वेश्चन एक तरीके से आपके सामने आ जाएगा। कंपनी ने ऑफर कर रखे हैं 2 लाख शेयर, बट एप्लीकेशन कितनी आ गई? 3,20,000। उसमें से 20,000 तो रिजेक्ट ही कर दी। तो इसका मतलब हम प्रोरेटा किस पर अप्लाई कर रहे हैं? 3 लाख शेयर को 2 लाख शेयर देंगे। याद रख लो, रेशियो की बात करें तो 3:2 का रेशियो बन गया। जैसे पिछली क्लास में आपको याद हो मैंने एक क्वेश्चन कराया था, उसमें रेशियो दे रखा था 5:4 की रेशियो में अलॉटमेंट हुई है। इसमें रेशियो बना लो, वरना 3 लाख और 2 लाख हो गया। एप्लीकेशन 3 इंस्टॉलमेंट बता रखी है, फिर ये एप्लीकेंट बता रखा है। पहले तो एप्लीकेशन की एंट्री से स्टार्टिंग करते हैं, जब वो फेल करेगा फिर यहाँ वर्किंग में फिर आ जाएंगे। एक चीज और याद रख लो, वर्किंग नोट्स आपको बनाने मैंडेटरी हैं। इतने पोर्शन तक बनाओ या ना बनाओ, लेकिन अभी जब अलॉटमेंट पे इसके अलॉटेड शेयर निकालेंगे सिम्बा के, तब वो पोर्शन आपके लिए मैंडेटरी बनेगा। अब पहले बैंक की एंट्री करते हैं, इशू की, अकाउंट डेबिट। और एक और चीज यहाँ देखो क्या मिस्टेक करते हैं हम, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। जब तक शेयर का नाम मेंशन ना करे क्वेश्चन में, आपने अपनी तरफ से इक्विटी वर्ड नहीं लगाना। आप सिंपल लिख दो 2 शेयर एप्लीकेशन, क्योंकि ये तो पता ही नहीं चल रहा है ये इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस। तो आपको नेम मेंशन नहीं करना। तब कब मेंशन नहीं करते? जब क्वेश्चन में ये ना बता रखा हो कि ये कौन सी कैटेगरी के शेयर है। तो सिंपल शेयर एप्लीकेशन लिख दो। बहुत आराम से करते जाओ, बहुत ईजी है, याद रख लो। और प्रोरेटा का 6 मार्क्स का क्वेश्चन तो मैंडेटरी है, आना ही आना है। कितनी एप्लीकेशन आई थी? 3,20,000। एप्लीकेशन का रेट कितना दे रखा है? 5 रुपी। करोगे तो 16 लाख आ जाएगा। ये तो एप्लीकेशन की एंट्री हो गई, अभी बैंक वाली एंट्री। नरेशन आप लिख लेना। सेकंड एंट्री करो जिसमें हम एडजस्ट करते हैं, जो रिजेक्ट करे शेयर, जो एडजस्ट करे। लिखो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 करो यार शेयर कैपिटल, जो रिजेक्ट करे 2 करो बैंक, 2 करो शेयर अलॉटमेंट जो आपने एडजस्ट करे। अब इनमें वैल्यू देखो कैसे वैल्यू आएगी। ये रहा, एप्लीकेशन में तो सेम वैल्यू आएगी, याद रख लो 3,20,000। जितनी एप्लीकेशन आई पहली एंट्री उसी से करते हैं, ध्यान रख लो।
कितना बन गया 16 लाख। शेयर कैपिटल में हमेशा एक्चुअल शेयर करते हैं जो ऑफर करे थे, जो अलॉट करेंगे हम। कितने हैं 2 लाख शेयर, तो ये 2 लाख से बनेगी। लिख दो 2 लाख इंटू 5, कितना बन गया 10 लाख रुपये। एक एक स्टेप को समझ के करो, कभी गलती नहीं होगी, याद रख लो। बहुत ईजी है, प्रोरेटा ध्यान से करते जाओ, बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपकी कॉन्सेप्ट। यहाँ 2 बैंक में कितने रिजेक्ट करे 20,000 शेयर, क्लियर लिखा हुआ है, ये देखो ये रहा क्वेश्चन के अंदर मेंशन है 20,000 रिजेक्ट हुए, तो इनकी मनी तो वापसी कर दी कंपनी ने। तो कितने एडजस्ट करे होंगे 1 लाख शेयर, क्योंकि टोटल एप्लीकेशन आई है 3,20,000 रिजेक्ट हो गए तो 1 लाख शेयर एक्सेस रह गई, क्योंकि ऑफर तो कर रहे थे 2 लाख, लेकिन मांगने वाले कितने आ गए मोर देन 2 लाख। कितने मोर देन हुए 1,20,000, 20 तो रिजेक्ट है तो ये हो गए, जो एडजस्ट है अलॉटमेंट में लिख दो। ये लो 1 लाख इंटू करो 5, तो 5 लाख आपकी मनी एडजस्ट होगी अलॉटमेंट पर, जो एप्लीकेशन पर ज़्यादा आ गई। अब अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, ड्यू की। लिखो एक और चीज़ याद रख लो, किसी को ना समझ आए, पहली एंट्री एप्लीकेशन में बैंक डेबिट होगा, और सभी एंट्रियों में अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो, फाइनल कॉल हो, सब में बैंक सेकंड नंबर पे आ जाएगा। ये एंट्री पहले आ जाएगी, एप्लीकेशन वर्ड हटा दो, अलॉटमेंट लिख दो। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 करो यहाँ शेयर कैपिटल, और 2 करो सिक्योरिटी प्रीमियम पर है, याद रख लो, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। इस क्वेश्चन में तो क्लियर मेंशन था कि प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, ना भी लिखा तब भी अलॉटमेंट पे। और ये एंट्री एक्चुअल शेयर से बनेगी। एक्चुअल का मतलब क्या है, जितने आप ऑफर करने जा रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन में, याद रख लो कितने थे 2 लाख। कितने की अलॉटमेंट है 4 रुपये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो ये रहा 4 रुपये, कितना बन गया 8 लाख रुपये, ये लिख दो। उसके बाद शेयर कैपिटल में जो शेयर कैपिटल का पार्ट है वो है 2 रुपये, और प्रीमियम भी 2 रुपये है, तो वो प्रीमियम में लिख दो। कितना बन गया, ये 4 लाख बन गया और ये 4 लाख बन गया। अब जो एंट्री आ रही है वो बहुत ध्यान से देखना। सेकंड एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको बताया, बैंक सेकंड नंबर पे आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 कर दो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट। अब इसमें मनी कैसे आएगी, बड़े ध्यान से देखते चलना। यहाँ इसके लिए वर्किंग बनानी पड़ेगी। यहाँ ये देखो टोटल आपकी मनी बनती है 8 लाख रुपये अलॉटमेंट की, लिख दो 8 लाख रुपये। उसमें से 5 लाख रुपये तो मिलने ही नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मिले हुए हैं। 5 लाख तो आपको ऑलरेडी आए हुए हैं, माइनस करो, और इसमें से माइनस करो जो सिम्बा ने फेल कर दिए। सिम्बा के कितने शेयर थे पता नहीं है हमें, अप्लाइड शेयर पता है उसके कि 15,000 अप्लाई कर रहा था, तो क्या निकालने पड़ेंगे उसके अलॉटेड। यहाँ लिख लो नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर टू सिम्बा। कैसे बताया था आपको मैंने, फार्मूला करा रखा है, आपको याद करो भाई। जो चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे हो वही न्यूमिनेटर में लिखते हैं। अलॉटेड है तो ऊपर अलॉटेड, अंडर प्रोरेटा कैटेगरी टोटल अलॉटेड, कितने अलॉटेड थे 2 लाख लिख दो, ये रहा, और डिवाइड कर दो टोटल अप्लाइड शेयर अंडर प्रोरेटा कैटेगरी रिजेक्ट हटाकर। क्लियर है, क्योंकि अलॉटमेंट तो हमने किसको की है 3 लाख शेयर को करी है, 2 लाख शेयर की, 20 तो माइनस कर दिया तो वो हटा देंगे नीचे से, मल्टीप्लाई करो जो उसके अप्लाइड शेयर थे, करोगे तो कितना आ गया 10,000 शेयर आ गए अलॉटेड, याद रख लो किसके सिम्बा के। अब उसकी एक्सेस मनी यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि उसकी 5,000 की मनी आई हुई है। लिखो एक्सेस मनी यहाँ आ गई, बहुत ध्यान से देख लो। 15,000 शेयर मांग रहा था, कंपनी ने कितने अलॉट करे उसको, बस 10,000 इंटू कर दो एप्लीकेशन मनी, क्योंकि उसकी एप्लीकेशन के ही तो ज़्यादा आए हैं। अब उसकी तरफ अमाउंट ड्यू करो कि कितना बनता है भाई। 25 तो उसके आए हुए अलॉटमेंट के हमारे पास पहले से ही, क्योंकि ये तो उसने एक्स्ट्रा दे रखे हैं। अमाउंट ड्यू करो ऑन अलॉटमेंट, भाई कितना बनेगा देखो 10,000 से लिंक है, याद रख लेना आप, क्योंकि एक्चुअल शेयर 10 है, 15 तो अप्लाइड थे बस। इंटू करो 4 करते हो तो 40,000 ड्यू बनता है, जिसमें उसकी एक्सेस मनी ऑलरेडी आई हुई है आपके पास। कितनी आई हुई है एक्सेस मनी, लिख लो यहाँ, वो आपके पास आई हुई है 25, तो कितना फेल कर गया वो 15,000। ध्यान रख लो ये फेल्ड अमाउंट बाय सिम्बा है ऑन अलॉटमेंट। प्लस करो 15,000। जर्नली स्टूडेंट क्या कर देगा 10,000 इंटू 4 करके कर देगा 40। वो सिंपल क्वेश्चन में करते हैं विदाउट प्रोरेटा में। प्रोरेटा है तो उसके एक्स्ट्रा पैसे आए हुए हमारे पास, वो माइनस कर लो, यही तो स्टेप सीखना था। अब इसको माइनस करते हो तो 2,85,000 आ जाएगा। अब इसके बाद करते हैं इसकी फर्स्ट कॉल की एंट्री। किसी को ना भी बनानी है वो भी आसान है, यहीं से लिखो फर्स्ट कॉल, ये अलॉटमेंट वर्ड हटा दो, लिख दो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, क्योंकि आखिरी कॉल है। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, भाई कितना अमाउंट आ जाएगा याद रख लो, अभी लिखते हैं इसके अंदर। और 2 करो शेयर कैपिटल,
प्रीमियम है नहीं तो प्रीमियम तो ऊपर ले लिया अलॉटमेंट पे, कई बार कॉल पे हो तो यहाँ कैपिटल के साथ लिख देंगे। कितने शेयर है एक्चुअल की बात करना, याद रख लेना 2 लाख इंटू करो 3। कैसे पता चला, ये रहा कॉल का अमाउंट दे रखा है, एक ही कॉल है इसलिए क्या लिख देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी बन गई 6 लाख। ये तो ड्यू की एंट्री है, जब रिसीव्ड होगा तब पता चलेगा किसने फेल करा। भाई जो हमारा ये एप्लीकेंट है ये 2 चीज़ें फेल कर गया, अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट पे माइनस कर दिया, फर्स्ट कॉल भी फेल कर गया तो फर्स्ट कॉल पे भी माइनस कर देंगे। लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 2 शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना कितना अमाउंट आएगा नोट करो, 6 लाख रुपये टोटल बनते हैं, माइनस करो इसमें से कितने शेयर है उसके 10,000, 10 इंटू 3 करें तो कितना बन गया 30,000। ये 30,000 माइनस कर लो, कहाँ से आ गए 30 दिखा भी देता हूँ आपको, 10 इंटू 3 जो उसके शेयर थे, तो ये 30,000 माइनस करेंगे तो 5,70,000 आ गया फर्स्ट कॉल पर। अब ये कह रहे हैं इन शेयरों को फॉरफिट करा और बाद में रीइशू कर दिया। ये बता रखा है कि 1000 शेयर रीइशू है, सारे नहीं हुए, और ये भी लिखा हुआ है एट ए डिस्काउंट। इसी टाइप का क्वेश्चन बनेगा इस बार, याद रख लो, इसलिए बहुत ध्यान से करेंगे। अब करते हैं इसको फॉरफीचर की एंट्री चेक करो। क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल डेबिट होगा, याद रख लो अब जब फॉरफिट होगा तो। अच्छा सारी कॉल मांग रखी है तो फुल्ली कॉल्ड अप का केस बन गया। फुल्ली का मतलब पूरे 10 से मल्टीप्लाई होगा अपनी फेस वैल्यू से। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा क्योंकि फेल हो गया, रिसीव्ड होगा तो इग्नोर कर देंगे, लिख दो सिक्योरिटी प्रीमियम। और यहाँ लिखो 2 शेयर जो फेल कर गया, एक तो अलॉटमेंट मनी फेल कर गया वो लिख लो, दूसरी क्या फेल करके गया है वो बताता हूँ आपको। दूसरी फेल करके गया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो लिख दो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और फिर नहीं आप लिख दो शेयर फॉरफिटेड। भाई शेयर फॉरफिट में वो अमाउंट जो उससे मिल गया, लेकिन ये याद रखेंगे कि इसमें प्रीमियम तो इंक्लूड नहीं है कहीं। भाई इसके अंदर ये चीज़ चेक होगी कहीं प्रीमियम का अमाउंट तो इंक्लूड नहीं हो गया। कैसे करते हैं जरा देखते चलना। यहाँ ये तो लिखोगे आप 10,000 एक्चुअल शेयर, याद रख लो, इंटू करो 10, कितना बन गया 1 लाख। और ये जो लिखोगे 10,000 इंटू 2 करो, कितना बन गया, मैं यहीं पर अभी करता हूँ 20, अभी आउटर में नहीं लिखेंगे। यही इस क्वेश्चन में अच्छा पॉइंट है, ध्यान रख लो, जो हिडन है जिसमें गलती होगी। स्टूडेंट क्या करेगा, डायरेक्ट 10,000 इंटू 2 लिख देगा 20, जो कि गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा वो अभी करते हैं। भाई अलॉटमेंट कितने की फेल हुई थी 15,000, आपको थोड़ा याद हो, ये देखो ये करके दिखा रखी। फर्स्ट कॉल कितने की फेल हुई थी 30,000, ये लिखो। अब जरा यहाँ चलते हैं फॉरफिट में कितना आएगा। और फॉरफिट की एक कंडीशन है, फॉरफिटेड अमाउंट में वही अमाउंट आना चाहिए जिसके अंदर प्रीमियम इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि प्रीमियम मिलेगा तो वो इग्नोर हो जाएगा। अब एक बात बताओ, 10,000 तो उसके एक शेयर हैं, भाई 10,000 तो उसको शेयर ही अलॉट कर रखे हैं, तो 50,000 तो उससे एक आ गया आपके पास। प्लस करो इसी के अंदर जो उसके 5,000 की मनी भी आ गई, कितनी आ गई 5 रुपये, कितना बन गया 25। क्या करेंगे 75,000 रुपये लिख देंगे, लेकिन वो गलत है, क्योंकि अब ये चेक होगा ये जो 25,000 रुपये उसका आया, कहीं इसमें प्रीमियम तो नहीं आ गया, इसमें प्रीमियम आ गया। कैसे पता चला वो देखो, इसके अंदर वही चीज पॉइंट है। वर्किंग करते हैं क्यों, वहां स्पेस नहीं है। देखो अब कैसे है, ये जो 25,000 रुपये उसका एक्स्ट्रा आया, इसमें प्रीमियम आया हुआ है, कैसे पता चला, देखो ये रहा। 2 करोगे 5 तो कितना बन गया 25,000। ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, याद रख लो। और जो इसकी अलॉटमेंट बनी थी, बहुत ध्यान से सुनते जाना, यही पॉइंट है इसके अंदर। अलॉटमेंट कितने की बनी थी, इसकी अलॉटमेंट ड्यू आपको बता दूं, ये रही अलॉटमेंट बनी थी 10,000 इंटू 4, यानी कि 40,000 की। बहुत ध्यान से देखते जाओ। अच्छा इसमें 2 रुपये का प्रीमियम है और 2 रुपये की, यानी कि 20,000 तो शेयर कैपिटल का पार्ट है। क्लियर हो गया या नहीं। और दूसरा कौन सा पार्ट है, 20,000 रुपये का जो है कौन सा पार्ट है, सिक्योरिटी प्रीमियम का, याद रख लो। इसी के अंदर देख लो अच्छी तरह से, यही पॉइंट है। और इस टाइप का क्वेश्चन पूरे चांसेज आ जाएगा जिसमें गलती होगी। क्या है मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए देखो मैंने यहाँ स्टूडेंट क्या करेगा, उसने अलॉटमेंट प्रीमियम फेल करा तो आप सीधा लिखोगे 10,000 इंटू 2 प्रीमियम कर दोगे। लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, जो उसकी एक्सेस मनी है क्या वो शेयर कैपिटल के साथ एडजस्ट हो रही है या सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ भी। अब यहाँ देखो ये रहा 40,000 उसका ड्यू बनता है अलॉटमेंट, बहुत ध्यान से सुन लो, 10,000 इंटू 4 ये रही अलॉटमेंट आपकी, जिसमें 25,000 उसके एक्स्ट्रा आए थे। 30,000 की बनती है शेयर कैपिटल, तो हमने 20 तो यहाँ एडजस्ट कर दिए होंगे उसके, भाई ये समझ आ गया। और 5,000 का एडजस्ट करे होंगे क्योंकि उसके तो 25 एक्स्ट्रा आए हुए हमारे पास। 5,000 हमारे प्रीमियम के साथ एडजस्ट हुए, इसका मतलब प्रीमियम कितना फेल हो रहा है, अलॉटमेंट तो 15 की फेल दिख रही है। क्लियर है।
तो कौन से 15 हुए चेक करो। जो 25 आपके पास आएंगे पहले वो किसके साथ एडजस्ट होंगे, शेयर कैपिटल के साथ। अलॉटमेंट में चेक करो, क्या हम अलॉटमेंट शेयर कैपिटल और प्रीमियम दोनों कॉल कर रहे हैं, और जनरली ऐसा ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम होगा। तो चेक कर लिया करो अलॉटमेंट पर कैपिटल का कितना पार्ट है। कैपिटल है 20,000 की, लेकिन उसके मनी कितनी आई हुई है, 25 आई हुई है। तो कैपिटल से तो 20 एडजस्ट हुए और सिक्योरिटी प्रीमियम से भी 5,000 एडजस्ट हुए, यानी कि प्रीमियम के 5,000 रुपये रिसीव्ड हो गए। और कंडीशन क्या है, प्रीमियम रिसीव्ड हो जाए तो माइनस होगा। अब ये देखो यहां से आपको 5 माइनस करके दिखाना होगा, तो कितने की आ गई आपकी, शेयर फॉरफिटेड 70 और बनता 20 था, लेकिन क्योंकि प्रीमियम आ गया था तो 5 माइनस करो। ये था इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट। क्लियर हो गया, काफ़ी अच्छे पॉइंटों में से था। जब भी एक्सेस मनी आ जाए आपकी, ये चेक करो कि अलॉटमेंट पर वो शेयर कैपिटल के साथ ही एडजस्ट हो रही है या प्रीमियम के साथ भी। यदि वो प्रीमियम के साथ चली गई तो प्रीमियम में से उतना अमाउंट माइनस कर देंगे और फॉरफिटेड में से भी उतना अमाउंट माइनस कर देंगे। ये था इसके अंदर बहुत अच्छा पॉइंट। और वरना हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 75,000 और यहाँ लिखेंगे 20, जिसके मार्क्स कट जाएंगे, याद रख लो, क्योंकि उसके बाद फिर कैपिटल जर भी गलत आएगा। अब करते हैं इसकी रीइशू की एंट्री। रीइशू की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट करो क्योंकि मनी आ रही है। अच्छा कम आ रही है, डिस्काउंट पर रीइशू है 2 रुपये, तो 8 रुपये में रीइशू है, और वो भी शेयर भी कितने हुए लिख दो, पहले शेयर फॉरफिटेड एक बार, उसके बाद अमाउंट लिखते हैं। हर स्टेप सोच के करो, बहुत अच्छे पॉइंटों में से है ये वाला क्वेश्चन, याद रख लो। और 2 कर दो यहाँ पर शेयर कैपिटल। अमाउंट कैसे लिखेंगे नोट करो, जितने शेयर री इशू कर रहे हो आप, 6,000 शेयर री इशू कर रहे हो, अच्छी तरह से देख लो क्वेश्चन में, इनटू करो 8 रुपये। कैसे पता चला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 2 रुपये डिस्काउंट पर हुआ, तो 10 रुपये का शेयर था, 2 रुपये डिस्काउंट पे होगा तो 8 रुपये में री इशू हो गया। लिख दो, ये तो 48,000 आ गया, ये 12,000 आ गया, और शेयर कैपिटल में तो उसकी फेस वैल्यू आएगी क्योंकि फुल्ली पेड अप है, कितना हो गया 60,000। ये चीज़ समझ आ गई। अब इसका करते हैं कैपिटल, और वो भी अच्छा है क्योंकि पार्शियल री इशू हो गया। ये प्रॉफिट आया हुआ है 10,000 शेयर का, ये लॉस जो हुआ आपको जो डिस्काउंट देना पड़ा वो 6,000 शेयर का, तो इसको कन्वर्ट करेंगे 6,000 पे, वो करते हैं। क्या एंट्री बनती है, पहले एंट्री लिख दो फिर यहीं वर्किंग कर देंगे। आपने ये वर्किंग बीच में नहीं करनी, ध्यान रख लेना, आपको ये अलग से नीचे जो बताया वहीं पर वर्किंग करनी है। हमारे पास तो स्पेस नहीं है इसीलिए मैं बीच में कर रहा हूँ। यहाँ लिखो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये भी ध्यान रखो कैसे करते हैं इसको। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लिखते हैं, याद रख लेना, लिखना नहीं है, समझाने के लिए आपको। ये जो मिला कंपनी के एंगल से प्रॉफिट है, और ये जो आपने दिया है कंपनी के लिए एक तरीके का लॉस या डिस्काउंट है, तो यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट माइनस डिस्काउंट। लेकिन वो कितने शेयरों का दिखाना होगा आपको, 6,000 शेयर का दिखाना है क्योंकि 6,000 ही शेयर इशू हुए। तो इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करेंगे कि ये 6,000 का कितना प्रॉफिट बनता है। लिखो यहाँ पर फॉरफिटेड अमाउंट ऑफ 6,000 शेयर्स। भाई क्या बता रखा था आपको, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट लिख लो, ये रहा 70,000, डिवाइड करो टोटल फॉरफिटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ री इशूड शेयर, कितना बनेगा 42,000 बनेगा, याद रख लो। क्योंकि ये तो 10,000 शेयर का था, हम कन्वर्ट करके ले आए, तो मेरे को ये तो पता ही चल गया 42, और डिस्काउंट आपको दिख ही रहा है 12,000, माइनस कर दो इसमें से डिस्काउंट, कितना बन गया 30। ये था ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, याद रख लो। मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में मोस्टली जो है मिस्टेक होने के चांसेस है। क्या करेंगे वही गलती आपको बता दी। यहाँ स्टूडेंट क्या करेगा 20 लिखेगा, यहाँ क्या करेगा सीधा 75 लिखेगा, जो गलत हो जाएगा मार्क्स कटेंगे। ये कैसे समझते हैं कि हमें ये वाली टेक्निक कब अप्लाई करनी है, क्लियर सी बात बता दी। जब भी एक्सेस मनी आए उसको ये चेक कर लो कि क्या वो अलॉटमेंट पर शेयर कैपिटल के पार्ट के साथ एडजस्ट हो रही है, यानी कितनी एक्सेस आई थी 25,000 शेयर, क्योंकि 5,000 की एक्सेस थी। अब अलॉटमेंट पे शेयर कैपिटल में 25 नहीं बनते, क्योंकि शेयर अलॉटमेंट में 2 रुपये तो शेयर कैपिटल का पार्ट है और 2 रुपये प्रीमियम का है, तो 20 एडजस्ट हुए, तो हमने 5,000 का एडजस्ट कर दिए प्रीमियम के साथ। यानी कि हमने मान लिया कि 15,000 जो फेल हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम फेल हुआ, तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना फेल हुआ 15, तो 15 ही तो दिखाना चाहिए था। ये था इसके अंदर ये पॉइंट। हम ये नहीं करते तो फिर ये गलत होने के चांसेस थे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में आगे ऐसे एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ आएंगे, आप ये प्रैक्टिस करो। प्रोरेटा का क्वेश्चन जरूर आएगा, बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। कैसा आएगा, जिसमें सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा होगा
उसके बाद बता रखा होगा उसको पार्शियल री इशू का रखा है, अमाउंट नहीं बताएगा कितने में करा, एट ए डिस्काउंट बता देगा। वो आपको खुद जज करना है कि कितने में री इशू करना है। तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।